हेलो, वेलकम बैक। आज सेमिनार का दूसरा दिन। हम लोगों ने अभी चर्चा की है यम पर, कम्प्लीटली एक चर्चा हुई है। सेकेंड नंबर है बहिरंग साधन का नियम। नियम पर हम चलते हैं। नियम का मतलब होता है कि आप अपनी डेली लाइफ में, आप अपने प्रत्येक दिन के दिनचर्या में आप कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से वर्क आपको करने हैं। महर्षि जी ने नियम में 5 बातें बताई हैं कि ये आपको रेगुलर अपने कर्मों में लेकर आना है। रोज़ आपको ये कर्म, नित्य प्रतिदिन का कर्म करना ही करना है। शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्राणी ध्यान और स्वाध्याय। शुरू करते हैं आज की चर्चा शौच से। शौच का अर्थ होता है जब आप सुबह जगते हैं, सुबह जगने के बाद जो नित्य क्रिया होती है ना, नित्य क्रिया का तो मतलब क्या, आप वॉशरूम गए, आप स्नान किए और आप दातुन किए, यानी कि जो 3 ये जो क्रियाएं हैं, नित्य क्रिया है, इसको चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, आपको ये नित्य क्रिया करनी ही करनी है। सुबह जल्दी जगना है और शुरुआत अपनी नित्य क्रिया से करनी है, यानी कि शौच। शौच का मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए ना कि अपनी पूरे शरीर को स्वच्छ करना है। ओके, आप पुराने ज़माने में सुने में होंगे, लोग ही बोलते थे कि हाँ हम शौच करने के, तो शौच करने जाते हैं का क्या मतलब, वो बाथरूम तो जाते ही जाते थे, उसके साथ साथ दातुन करना और वहीं स्नान कर लेना, ये होता था शौच। और उसी बात को आज अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, तो ये हो गया शौच। शौच के बाद ये है तप, संतोष भी है। तप पर आते हैं। तप का मतलब ये है ना, या संतोष को ही देख लेते हैं। संतोष का अर्थ यह है कि आप जब नित्य क्रिया से जब निवृत्त होते हैं, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट टाइप का, पुराने ज़माने में भी कुछ ब्रेकफास्ट होता होगा, कुछ ना कुछ आपको चाहिए, तो आपको संतोष करना है। अगर आपके पास कुछ है या नहीं है, आज के डेट में क्या मिल रहा है, जो भी मिला है आपको उसमें सेटिस्फाई होना है, संतुष्ट होना है। तो संतोष को भी एक नियम बनाकर चलना है। ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए वो चीज़। आज की डेट में जो आप मानवों को देखे होंगे, इतना ज़्यादा, मतलब मैं तो देखता हूँ, मेरे देखे कभी मैं संतुष्ट देखता ही नहीं मानवों को। वो लोग पता नहीं कितनी सारी बातें, कितने सारे वस्तुएं इकट्ठा करना चाहते हैं, उनको कभी संतोष ही नहीं है, कभी नहीं है। तो इन्होंने जो संतोष की बात कही है ना, वो ये कहा है कि पूरा आप इसको नियम बना लो कि संतोष हमेशा जीवन में और नित्य प्रतिदिन के कर्मों में संतोष होना चाहिए, चाहे वो भोजन में हो, पानी में हो, या सामान में, वस्तु में, कहीं भी हो, नियमतः आपको संतोष रखना है। आगे चलते हैं तप। तप की जो बात है, तप की बात मुख्यतः हमको लगता है कि ये तपस्या की बात कह रहे हैं, उपवास की बात कह रहे हैं, तपस्या या उपवास। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे मान लो कि ऐसा नहीं कि आप रेगुलर कुछ ना कुछ खाते ही रहो, हफ्ते में 1 दिन, कभी भी आपको अगर इच्छा हो, आप थोड़ा अपने शरीर को तपाने का प्रयास करो, बॉडी को थोड़ा सा आप कष्ट दो, थोड़ा तपाओ, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा एनर्जी मिलेगी, आप थोड़ा मजबूत बनोगे कि नहीं, हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। तो तप को भी आप नियम बना लें, ऐसा महर्षि जी कह रहे हैं। तप के बाद आता है ईश्वर प्राणी ध्यान, यानी कि आप ईश्वर, चाहे आप ईश्वर जिसको भी मानते हो सकता है आप किसी गॉड, गॉडेज या गॉड, जो भी लोग हैं, किसी को भी आप जिसको ईश्वर मानते हैं, आप उनका ध्यान अवश्य करें। ध्यान का मतलब क्या, उनके बारे में चिंतन करें, मनन करें, कुछ न कुछ उनके लिए समय निकालें। यदि आपको लगता है कि आप नास्तिक हैं, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, तो ठीक है, आपके लिए भी पतंजलि ने इस बात को कहा है कि भाई ईश्वर को आप नहीं मानते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो अपने चारों तरफ प्रकृति देख रहा है ना, प्रकृति तो है ना, जीवन तो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, उसी प्रकृति को ही मानकर उसका ध्यान अवश्य करना, उसको भी आप नियम बना लो कि नियम से रेगुलर आपको ईश्वर प्राणी ध्यान करना ही करना है। ओके, और लास्ट में है स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है, देखिए, सेल्फ स्टडी, यानी कि आपको क्या करना है कि
आप सबके बारे में तो सोच ही रहे हैं कि कौन है कौन है कौन है, ये लोग कैसे हैं, वो कैसे चल रहा है, इसकी प्रकृति कैसे हो रही है, इसके बारे में तो आप ध्यान कर ही रहे हैं। इसके बाद जब समय मिले, और समय निकालना ही निकालना, अपने लिए भी समय निकालना है। स्वाध्याय, आप अपने आप को भी देखो कि आप आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कैसे थे, 10 दिन पहले कैसे थे, अभी आपकी क्या स्थिति है। इसको भी आप देखते जाओ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि आप पीछे जाएं। तो स्वाध्याय का अर्थ यह होता है कि आप अपने बारे में भी थोड़ा विचार करते रहें। तो ये रहा हमारा 2 स्टेप, यम और नियम। आगे चलें, अभी टाइम है, बहुत ज़्यादा बोर नहीं हो रहे होंगे, आई होप। बोर होंगे तो थोड़ा सा बता देना, हम आगे फिर चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। आसन पे चलते हैं। आसन, आज आसन का जब भी नाम आता है, इसमें एक बेहतरीन जो गुरुदेव हैं हमारे, राम देव, ये जो गुरु जी हैं रामदेव जी, इन्होंने आसन्स को यानी कि मुद्रा को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया है अपने देश और विदेशों तक। आप आस्था चैनल पर देख सकते हैं, और कई जगह इनका शिविर देख सकते हैं, योग शिविर लगता है, और ये वहाँ योगासन्स की बातें सिखाते हैं। तो आसन्स को जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मेरे देखे आसन्स यानी शरीर को इस तरीके से डेवलप करना, इस तरीके से मजबूत बनाना कि वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाए। यदि आप शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए बात आती है आसन्स की, योगा की। ये जो योगा डे चल रहा है, स्पेशली केवल इसी पर ही डिपेंडेंट है, आसन्स पे। वैसे तो प्राणायाम भी है, लेकिन आसन को ही लोग मान लेते हैं योगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसीलिए इस शिविर का, सेमिनार का आयोजन किया गया है कि आप यह जानो कि भाई आसन पर ही डायरेक्टली मत फोकस करो कि सुबह जगे, अभी जगे ही हैं और तुरंत जो है बेड पर ही जो है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि जगते ही बेड पर ही, अभी न नित्य क्रिया से फ्रेश हुए, न अपने यम में या नियम में कहीं आए ही नहीं, और डायरेक्टली जो है आसन पर फोकस कर रहे हैं। तो ये गलत है, आप इस तरीके को थोड़ा सुधार लाएं। ओके, तो आसन्स, बहुत सारे आसन्स हैं जिसकी चर्चा हम कभी स्पेशली जब आसन का वीडियो बनाएंगे, आसन के वीडियो में आपको बहुत सारे आसन के बारे में चर्चा करेंगे, और आसन को प्रैक्टिकल चर्चा करके आपको दिखाया जाएगा। वैसे तो हमको लगता है कि कल इंटरनेशनल योगा डे पर हम कई सारे वीडियो क्लिप हम सार्वजनिक स्थानों से लेकर आएंगे, तो वहाँ आप आसन्स के वीडियो देख सकते हैं। इसको स्किप करते हैं। आसन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपने शरीर को अलग अलग तरीके से स्वस्थ बनाना, शरीर के हर एक बॉडी पार्ट का एक योग क्रिया है, एक आसन है। आप अलग अलग बॉडी पार्ट को स्वस्थ कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। ओके, आसन के बाद हम आते हैं प्राणायाम पर। रिलैक्स है ना? हाँ ठीक है, चलते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम का क्या अर्थ है? देखिए, प्राण वायु का आयाम, यही है प्राणायाम। प्राण वायु का आयाम। इस पर चर्चा करने से पहले 2 मिनट का फिर से हम लोग ब्रेक लेते हैं, क्योंकि इसको डिटेल में चर्चा करना होगा कि आपको समझ में आए कि प्राण वायु क्या होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।